नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई सही दिशा में चल रही होगी, अच्छे से चल रही होगी। तो इसी पढ़ाई लिखाई को बनाए रखने के लिए स्टार्ट करेंगे डेली करंट अफेयर्स को विद अ मोटिवेशनल कोट विच इज ऑन स्क्रीन। कोट क्या कहता है? द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स एंड नॉट ऑब्स्टिकल्स। बिल्कुल सही बात है। देखो, अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो सफलता प्राप्त करते नहीं हैं और बस बहानेबाजी में रह जाते हैं। मतलब कि इस कारण से मेरा ये काम नहीं हुआ, उस कारण से मेरा ये काम नहीं हुआ, जबकि जो काम है उसकी करने की जो इच्छा शक्ति होती है वो उनके अंदर नहीं होती है। तो अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो उसके लिए उसके प्रति निष्ठा और उसके प्रति जो इच्छा शक्ति है वो आपको सबसे पहले रखनी होगी। ठीक है, अगर आप ये रखते हैं तो कोई भी ऑब्स्टिकल्स आएगा उससे आप घबराएंगे नहीं, उससे आप डरेंगे नहीं और मजबूती से अपने कदम को आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। ये कहता है कि ई टूरिस्ट वीजा हैज बीन रीस्टोर्ड फॉर 156 कंट्रीज रिसेंटली, विच डिपार्टमेंट हैज रिस्टोर्ड दिस? हाल ही में 156 देशों के लिए ई पर्यटक वीजा बहाल किया गया है। इसे किस विभाग ने बहाल किया है? हमारा ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी डिफेंस मिनिस्ट्री, सी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या डी फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जारी करती है ई वीज़ा और ये ई वीज़ा वो 156 देशों के लिए जारी किया जा चुका है। ई वीज़ा क्या होता है? ई वीज़ा होता है सिंपली वीज़ा होता है जिसे थ्रू ऑनलाइन लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, आप एप्लीकेशन डालो और भारत की जो पोर्टल होती है ई वीज़ा की, और वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन जो है वो अप्रूव होगी या नॉट अप्रूव होगी। ठीक है, और उस बेसिस पर आप जो बाहर के लोग हैं वो भारत आ सकेंगे। ठीक है, तो 156 देशों के लिए ई वीज़ा है जो वो अप्रूव कर दिया गया है। तो ई वीज़ा का प्रोविज़न बंद हुआ गया था कोविड के टाइम में, और जो कोविड के टाइम में है वो वीज़ा का प्रोसेस हो नहीं पा रहा था, लोग इंडिया उतना आ नहीं पा रहे थे ड्यू टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस। तो अब क्या है, फ्लाइटें भी चालू हो गई हैं और जो है बहुत हवाई मार्ग से भी और जहाज़ के मार्ग से भी लोग अब भारत आ पा रहे हैं। तो ई वीज़ा को फिर से क्या कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया 156 कंट्रीज़ के लिए। बट कुछ कुछ केसों में अभी भी नहीं किया गया, जैसा कि पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसे फिलहाल अभी भी क्लोज रखा गया वाघा बॉर्डर को, और ये कब खुलेगा इसकी जानकारी अभी नहीं है, बट इमरजेंसी प्रोविजंस में ये भी खोली जा सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ई वीज़ा के बारे में, और ई वीज़ा के बारे में एक स्टैटिक जीके का भी पॉइंट हो गया, तो इसे भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। स्टैटिक जीके की जो 25 MCQs की हमारी लाइव क्लास होती है वो भी शनिवार को यानी कि आज होने वाली है, और आप इसे जरूर अटेंड करें क्योंकि स्टैटिक पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए जाते हैं और टू द पॉइंट ऑफ एग्जाम्स के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और उससे जुड़े जो भी अन्य पॉइंट होते हैं जो कि स्टैटिक जीके के जो ऑप्शंस के थ्रू आप लर्न कर सकते हो या डिफरेंट फॉर्म्स में, वो भी आपके लिए काफ़ी एग्जाम रिलेवेंट होते हैं। ठीक है, तो उस क्लास को आप जरूर फॉलो करें। तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। ये क्या कहता है कि ऑल ग्रैंड स्लैम्स विल नाउ यूज डैश पॉइंट टाई ब्रेकर व्हेन मैचेस रीचेस 6-6 इन फाइनल सेट। अंतिम सेट मैच में 6-6 तक पहुंचने पर सभी ग्रैंड स्लैम अब डाइस पॉइंट टाई ब्रेकर का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ऑप्शंस क्या क्या है? 6, 4, 2, 10, 6, 4, 2 या 10। सही उत्तर है डी 10, 10। तो होता क्या है, जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें आप 3 सेट का मैच होता है। ठीक है, तो सारे सेट के मैच खत्म होने पर जो भी अगर जो टाई ब्रेकर है वो मतलब मैच अभी तक टाई रह गया, ठीक है, तो क्या होगा, टाई ब्रेकर राउंड में मैच पहुंचेगा। यानी कि सारे सेट में मिला के अगर जो टाई हो गया तो मैच कहाँ पहुंचेगा, टाई ब्रेकर में पहुंचेगा। और टाई ब्रेकर कितने का होगा, ये 10-10 पॉइंट का होगा। ठीक है, मेन मैचेस 600 पॉइंट के होते हैं, 600 पॉइंट के एक गेम का सेट होता है। और टाई ब्रेकर अगर टाई हो गया है, मतलब कि टाई हो गया है अगर दोनों खिलाड़ियों के बीच में, तो एक टाई ब्रेकर राउंड होगा जो कि 10-10 पॉइंट का होगा। ठीक है, ये किस में होगा, ये होगा ग्रैंड स्लैम्स में। 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है। ठीक है, ये लंदन में होता है। और जो चौथा होता है वो क्या होता है, वो होता है अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यूएस में होता है, ये लंदन में होता है, फ्रांस में होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। ये सब फिक्स है कि 4 ग्रैंड स्लैम जो होंगे वो टेनिस के हर साल होंगे। ठीक है, और ये जो डिसाइड किया गया किसके द्वारा किया गया, ये ग्रैंड स्लैम बोर्ड होता है एक, उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। ग्रैंड स्लैम बोर्ड में चारों ग्रैंड स्लैम के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं, और जो टेनिस फेडरेशन है इंटरनेशनल, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो शामिल होते हैं। तो इस बोर्ड ने डिसाइड किया है कि
10 राउंड का जो ट्राई होगा वो अगले ग्रैंड स्लैम से होगा, ठीक है। टाई ब्रेक राउंड भी होता है, पर वो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए होते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो ये हो रहा है 10 का ही, फ्रेंच ओपन में कुछ और होता है, अमेरिकन ओपन में 7 का होता है। तो ऐसे ऐसे हार्ड विंबलडन में वो फिलहाल जो है वो अलग अलग टाई ब्रेकर राउंड हो रहा है। बट अब सबके लिए क्या क्या हो जाएगा, वो 10 का सेट सब चारों ग्रैंड स्लैम के लिए वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मूडीज अपडेटेड फोरकास्ट बाय व्हाट रेट द जीडीपी ऑफ इंडिया विल इंक्रीज इन कैलेंडर ईयर 2022। मूडीज के अपडेटेड पूर्वानुमान के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी किस दर से बढ़ेगी। ऑप्शंस हैं ए 9.5, बी 9.1, सी 8.3 या डी 8.6। सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 9.1, यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद है भारत का वो कैलेंडर वर्ष 2022 में 9.1% से बढ़ने वाली है, ठीक है। इसका पूर्वानुमान किसने किया है, मूडीज ने किया है। इस तरह के पूर्वानुमान ये करती रहती है और इसमें बेस्ट क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो मूडीज की जो अपडेट्स होती है इंपॉर्टेंट होती है। मूडीज का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है आपका न्यूयॉर्क में। तो पहले का पूर्वानुमान इनका 9.5% का था, बट अब क्या है, युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, और जो युद्ध चलता है उसके कारण क्या होता है, काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं, काफ़ी सारे जो ब्लॉक चेन्स का इशू आ जाता है और सप्लाई चेन्स की इशू आ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ने घटने लगते हैं, जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे और ऐसी कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण जो पूरे वैश्विक स्तर पर जो है वो क्या होता है, इकोनॉमी हिट होती है। तो भारत की भी इकोनॉमी इस कारण से हिट होगी और इसीलिए जो ग्रोथ रेट था 9.5 से कर दिया गया 9.1%, ठीक है दोस्तों। तो ये था इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा ये, रिसेंटली दिल्ली पुलिस अपॉइंटेड हाउ मेनी लीगल कंसल्टेंट टू इंप्रूव प्रूफ। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने जांच में सुधार के लिए कितने कानूनी सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन है ए 82, बी 84, सी 89 या डी 88। सही उत्तर है 84, यानी कि 84 जो है वो नए लीगल कंसल्टेंट जो है दिल्ली सरकार ने अपॉइंट किए। तो बड़ा नंबर है। क्यों किया, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो इसमें जो इम्प्रूवाइजेशन है, जो नंबर ऑफ केसेस आते हैं और उसमें कितनी जल्दी जो उसको एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया जा सके और इसको प्रूव को इम्प्रूवाइज किया जा सके, उस प्रोसेस के लिए ये नियुक्तियां की गई हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दिल्ली पुलिस ने एक इस तरह का कदम उठाया है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा ये। क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्टर विच फेमस इंडियन पर्सन हैज द ग्रीन ट्रायंगल इन मेडागास्कर हैज बीन रीनेम्ड। ठीक है, किस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति के नाम पर मेडागास्कर में ग्रीन ट्रायंगल का नाम बदल दिया गया है। ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी या डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। जी हाँ, गांधी जी के नाम पर जो ग्रीन ट्रायंगल है मेडागास्कर की कैपिटल, मेडागास्कर की कैपिटल कौन सी है? अंतानावीडो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखें, स्टैटिक पॉइंट है अंतानारीवियो। ठीक है, तो ये मेडागास्कर का कैपिटल हो गया और यहाँ पर ही है ग्रीन ट्रायंगल नाम की एक जगह और उसका नाम अब हो गया महात्मा गांधी जी के नाम पर। ठीक है, तो मेडागास्कर के भारत के राजदूत हैं अभय कुमार, उन्होंने इसका अनावरण किया है और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हो रहा है उसके उपलक्ष्य में ये किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मतलब भारत की आज़ादी के हो रहा है 75 साल और इस वर्ष पर भारत सरकार और हम सब देशवासी मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। इससे रिलेटेड कई सारे इवेंट हो रहे हैं और कई सारे इवेंट इसमें करंट अफेयर्स में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को रेगुलरली आप फॉलो करते रहें। और कहाँ फॉलो करेंगे? आप फॉलो करेंगे सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पर, जहाँ पे आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड क्विज, इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के तरह तरह के जो आपको करंट अफेयर्स चाहिए होते हैं, लाइक कैटेगरी वाइज या डेट वाइज, हर तरह से आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स मिलेंगे और साथ ही साथ कई सारे स्टैटिक पॉइंट भी आपको मिलेंगे यहाँ पे रेडी रेफरेंसेस में। तो सरकारी परीक्षा करंट अफेयर सेक्शन को जरूर फॉलो करें। ठीक है, तो वापस आता है क्वेश्चन पे। तो मेडागास्कर में जो ग्रीन ट्रायंगल का नाम बदला गया है, ये बदला गया आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर। और तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी सारे चांसेस हैं, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ें और इसे अपने नोटबुक में नोट करते चलें। जितने भी करंट अफेयर्स हम रोज़ पढ़ते हैं उन्हें आप नोटबुक में नोट करते चलें, एक जगह करंट अफेयर्स की सारी आपकी नोट्स बनती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा ये क्या कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ अफोर्डेबल स्मार्ट इंडस्ट्रियल एयर क्वालिटी मॉनिटर सिस्टम लॉन्च्ड रिसेंटली बाय ओजोन। हाल ही में ओजोन द्वारा शुरू किए गए किफायती स्मार्ट औद्योगिक वायु गुणवत्ता मॉनिटर सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शन है ए क्यू बोट, बी एक्स बोट, सी आर बोट या डी एम बोट। सही उत्तर है दोस्तों ए क्यू बोट। ठीक है, अब ए क्यू बोट क्या है?
ये इंडस्ट्रियल एयर क्वालिटी को चेक करता है, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में जो एयर निकलती है, जो वायु प्रदूषण उनके कारण होता है, तो वहाँ पे क्वालिटी में क्या इशू है, जो मानक है उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, इन चीज़ों को चेक करने के लिए ये एक्वाबोट नाम का एक बोट बनाया गया है। किसके द्वारा? ओइज्म के द्वारा। ये अहमदाबाद की बेस्ड एक स्टार्टअप है और इन्होंने एक सिस्टम बनाया है जहाँ पे हम मॉनिटर कर सकते हैं कि वायु की गुणवत्ता क्या रहेगी, इसमें एक्यूआई क्या रहेगा, जो हवा इंडस्ट्रियल एरियाज में वहाँ पे एक्यूआई किस तरह का रहेगा और किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, एक मानक सेट किया जाता है अबाउट बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की इससे ज़्यादा आप इमिशन नहीं कर सकते हैं। इस तरह के कई सारे मानक होते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन मानकों को चेक करने के लिए एक्यूबॉट नाम का एक सिस्टम बनाया गया, किसके द्वारा? ओइज्म के द्वारा। ये अहमदाबाद की कंपनी है। ठीक है, अहमदाबाद की कंपनी है, ओइज्म स्टार्टअप है ये। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर पढ़ें। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कहता है? द टू सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन नोन एज BA1 एंड BA2 इज द फर्स्ट डिटेक्टेड इन विच कंट्री? BA1 और BA2 नाम के जाने जाने ओमिक्रॉन के दो उप प्रकार सबसे पहले किस देश में पाए गए हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है इजराइल, तीसरा ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है डी ओमान। सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है बी इजराइल। ठीक है, इजराइल में क्या हुआ है, वहाँ के एयरपोर्ट पर जो ओमिक्रॉन के दो वेरिएंट हैं BA1 और BA2 इनके पेशेंट वहाँ पे पाए गए हैं। ठीक है, तो कोरोना जो देश 2 साल से गुजर रहा है, पूरा विश्व गुजर रहा है, और अब तो काफ़ी कम हो गए केसेस, बट तब भी जो जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि इसकी वैक्सीनेशन से रिलेटेड, इसके नए नए वेरिएंट से रिलेटेड, इसके बारे में आप सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो नया वेरिएंट है BA1 एंड BA2, इसके बारे में क्वेश्चन भी बनने के चांसेस हैं। तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट साइक्लोन ऑन बे ऑफ बंगाल इन 2022? 2022 में बंगाल की खाड़ी पर आए पहले चक्रवात का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन ए अम्फान, बी आसानी, सी यास या डी फेनी। सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आसानी। जी हाँ, आसानी है बंगाल की खाड़ी में आया हुआ इस वर्ष यानी 2022 का पहला चक्रवात। और जो अम्फान, यास, फेनी दिख रहा है, ये पिछले वर्ष जो है बे ऑफ बंगाल में आए हुए अलग अलग तरह के तूफान है। और आसानी ये नाम है, ये नाम श्रीलंका द्वारा दिया गया है। ठीक है, श्रीलंका द्वारा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बंगाल की खाड़ी की जो चक्रवात होते हैं काफ़ी डेंजरस होते हैं, बट अब कई राज्य जो हैं इस हिसाब से उन्होंने अपने आप को अपडेट कर दिया है कि सही टाइम पर इसकी वार्निंग जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। ये क्वेश्चन 9 कहता है कि रिसेंटली विच ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैज बीन ऑनर्ड विद रॉयल नाइटहुड? हाल ही में किस ऑस्कर विजेता निर्देशक को रॉयल नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन ए विलियम विलियर, बी विंसेंट मिनरली, सी पीटर जैक्सन या डी स्टीव मैक्विन। सही उत्तर है डी स्टीव मैक्विन। और नाइटहुड लगने से क्या होता है, आपके नाम के आगे सर लग जाता है, तो अब ये हो गया है सर स्टीव मैक्विन। और जो नाइटहुड सम्मान है वो मिलता है अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट, कुछ अच्छा करने वाले लोगों को। तो स्टीव मैक्विन, इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, जैसा कि क्वेश्चन में भी है। इन्हें ऑस्कर मिला है कई फिल्मों के लिए। तो जो इनकी फिल्म के लिए पहली बार ऑस्कर मिला था उसका नाम था 12 Years a Slave, काफ़ी उम्दा फिल्म थी और इसके लिए ऑस्कर मिला था। और इसके लिए ऑस्कर पाने वाले वो पहले ब्लैक यानी कि पहले अश्वेत डायरेक्टर थे, तो इसके लिए भी इनका नाम फेमस है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिर सिनेमा से रिलेटेड। और हाल ही में एक ही भारत में भी फिल्म है जो कि काफ़ी चर्चित है, कश्मीरी फाइल्स। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो आपको सरकारी परीक्षा पर देखने को मिलेगी रविवार के दिन यानी कल के दिन, तो उस वीडियो को ज़रूर फॉलो करिएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन कहता है कि एट विच एयरपोर्ट द स्टे ऑप्शन विल बी प्रोवाइडेड फॉर रेस्ट बिटवीन ट्रांजिट फ्लाइट्स? किस हवाई अड्डे पर ट्रांजिट उड़ानों के बीच आराम के लिए स्टे विकल्प प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु या डी मुंबई। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। तो ट्रांजिट फ्लाइट क्या होता है, जैसे कि कई जगह आप फ्लाइट से जाते हो तो क्या होता है कि फ्लाइट जैसे कि एक सिटी से उड़ान भरी, सी तक जाना है तो पहले बी जाएगी, बी में कुछ देर रुकती है और फिर सी के लिए यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट होती है। तो जो बीच का जो समय मिलता है यानी कि ये मतलब बी यहाँ तक पहुँच गई 4 घंटे के बाद ये फ्लाइट जाएगी। तो 4 घंटे यहाँ पे आदमी क्या करेगा, तो यहाँ पे जो चेन्नई एयरपोर्ट पे ये आदमी स्टे का ऑप्शन ले सकते हैं। और स्टे का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, चेन्नई एयरपोर्ट के पास जो चेन्नई की मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे ये स्टे का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद इसके बीच क्या होगा जो कि आप थोड़ी देर आराम कर पाएंगे और अगली यात्रा के लिए तरोताज़ा फील कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने विचारों को कमेंट में लिखिए और बताइए कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए। ठीक है दोस्तों, और
सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। इससे क्या होगा, जो भी नए अपडेट्स होंगी, जो भी नए एग्जाम्स आएंगे उसकी अपडेट्स होंगी वो आपको तुरंत वहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, इसके साथ आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे और मिलेंगे ढेरों मज़ेदार और इंपॉर्टेंट कंटेंट्स। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं और जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।